नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हमने आज इस वीडियो में शामिल किया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो 2-4 प्रश्न जो हैं, जो आपके लगातार कमेंट बॉक्स में या फिर मेल्स में आते हैं, उन कुछ चुनिंदा प्रश्नों को आज के समय में जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है और इन सभी प्रश्नों को लेकर के हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों में सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आखिर बहाली प्राथमिक में या माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक कहाँ पर जो है चांस आपके ज़्यादा बनते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पे या फिर मंत्री की ज़ुबानी, अधिकारियों की ज़ुबानी आप सुने तो हर बीतते दिन के साथ नोटिफिकेशन की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतर आता है। तो ऐसा क्यों? एस्टेट 2023 के आयोजन को लेकर के संभावित तिथि जारी कर दी गई है और एस्टेट 2023 होगा, ये बात भी तय है। तो क्या एस्टेट 2023 से कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्वालिफाई बढ़ जाएंगे, आपको परेशानी होगी और उच्च माध्यमिक और 6 to 8 में आपकी आधी सीटें जो हैं वो चली जा रही हैं बेकार। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बहाली की अगर आप बात करें कि कहां पर आपके ज्वाइन होने की संभावना ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्वालिफाई क्या हैं। आज मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोल क्रिएट किया है, आप जाएंगे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ पर आपको वो पोल दिख जाएगा। अब इसी वीडियो में मैं उस पोल को भी दिखा दूंगा जहाँ मैंने आपसे प्रश्न किया है कि आप क्या क्वालिफाई है, क्या आपने सीटेट क्वालिफाई किया है या आपने एस्टेट क्वालिफाई किया है या फिर सीटेट एस्टेट दोनों क्वालिफाई हैं। इस प्रश्न का जवाब आप स्वतः दे सकते हैं अपने विवेक से, जो आपने क्वालिफाई किया है सही जानकारी आप वहाँ भरेंगे। और चूंकि प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों की बहालियाँ होनी है और एक बात ये तय हो चुकी है कि बहाली पहले जो है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की होगी, यानी कि बहाली पहले एसटीटी की होगी। तो जो लोग दोनों क्वालिफाई हैं, यानी कि एस्टेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई हैं, उनके लिए मौका सुनहरा हो जाता है, उनकी बहाली जो है ज़्यादा सिक्योर होती है। लेकिन कई लोग हैं जो केवल प्राथमिक यानी कि सीटेट के कैंडिडेट हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, उनके लिए केवल प्राथमिक का रास्ता है। तो बहाली अगर ऊपर से जो हमारी मांग शुरू से थी कि बहाली जो है वो घटते क्रम में हो, यानी कि पहले +2 की हो, फिर हाई स्कूल की हो, फिर आपको मिडिल की हो, फिर जो है प्राइमरी की हो, अगर इस रेशियो से बहाली हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कंपटीशन की बात की जाए तो प्राथमिक में 1 to 5, 6 to 8 में कंपटीशन जो है अपेक्षाकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक से ज़्यादा होता है, चूँकि सारे कैंडिडेट जो हैं वहाँ पर अप्लाई करते ही हैं प्राइमरी में। फिर भी जो लोग दो विषय की अगर हम यहाँ पर चर्चा छोड़ दें, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जहाँ एसएसटी और कंप्यूटर साइंस के, बाकी अन्य विषयों में माध्यमिक में बहाली जो है बड़ा आसान है अगर आप क्वालिफाई हैं। बाकी अगर आप एसएसटी के कैंडिडेट हैं तो माध्यमिक में थोड़ा सा संभावना आपको ज़्यादा प्रयत्न करने की लगती है या प्रयास करना होगा, क्योंकि सीटें जो हैं अपेक्षाकृत कम हैं। हालांकि आज भी कैंडिडेटों ने सीटों को बढ़ाने को लेकर के ट्विटर में अभियान छेड़ा था, मांगे उठाई थी, लेकिन अब तक जो सीटों की जो संख्या है वो एग्जैक्ट डाटा निकल कर नहीं आई है। इसलिए बाकी अन्य विषय की अगर आप हैं तो माध्यमिक में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एसएसटी के कैंडिडेट अगर आप दोनों क्वालिफाई हैं तो आपकी स्थिति जो है ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आप केवल माध्यमिक है तो थोड़ा सा संघर्ष आपको करना होगा और आपको प्रयास करना होगा कि सीटें अधिक से अधिक बढ़ पाएँ। और जो केवल प्राथमिक के हैं उनके लिए एक शुभ बात यह है कि बहाली ऊपर से नीचे की ओर हो रही है। तो जो लोग हाई मेरिट वाले होंगे वो आपको +2 और हाई स्कूल में उनका चयन हो जाएगा, और जब वो प्राथमिक की जब बहाली की शुरुआत होगी तब आपकी संभावना प्राथमिक में ज़्यादा होगी। लेकिन आज के समय में कुल मिलाकर अगर इस प्रश्न का जवाब अगर पूछा जाए तो प्राथमिक में और माध्यमिक में दोनों में अगर आप तुलना करें तो प्राथमिक में जो है वो भीड़ ज़्यादा दिखेगी आपको 1 to 5, 6 to 8 में, और माध्यमिक में चूंकि सब्जेक्ट की बाध्यता हो जाती है हाई स्कूल +2 में कि आप उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन या फिर पीजी हो, तो यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। लेकिन एसएसटी विषय को छोड़ करके, चूँकि सीएस की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सीएस में 7,360 सीटें अप्रूव हो चुकी हैं, कुल मिलाकर 9,000 सीटें होती हैं, लेकिन अब तक 7,360 सीटों को भी, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कैबिनेट की बैठक में भी उसे अप्रूव नहीं किया गया है, इसलिए वहाँ पर भी अभी जब तक कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक सीएस को भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पदवर्ग समिति की जो बैठक हुई थी उसमें ये सीटें कंफर्म हो चुकी हैं, तो ये सीटें आपको मिल जाएगी, परेशान होने की दरकार नहीं है। नोटिफिकेशन में आखिर इतना देर क्यों हो रहा है? हर बीतते दिन के साथ हर कैबिनेट जब होती है तब अभ्यर्थी उम्मीद लगाते हैं कि नियमावली आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन चूंकि सरकार को ये बहाली को जो है 2024 के चुनाव का
मुख्य एजेंडा सेट करना है 2024 में वोट बैंक पॉलिसी के तहत इस बहाली को पूरी तरीके से चुनावी भेंट चढ़ा दिया गया है। इस कारण से सरकार का ये मंशा है कि इस बहाली को जितना लंबा खींचा जा सके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछले हफ्ता ही जो है 6th फेज का वो शेड्यूल आने वाला था, जो कि नहीं आया, और खबरें हैं कि सचिवालय से जो कि शेड्यूल जो है वो फिर से जो है आने वाले कुछ दिनों में वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार का ये लंबा जो खींचने का जो रवैया है, ये साबित करता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जितना लंबा इस बहाली को खींच सके, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो मई के आसपास है, और सरकार कोशिश कर रही है कि इस बहाली को इस साल के अंत तक, चूँकि आपको पता है कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की होगी, उसके बाद प्राथमिक की होगी, तो दोनों की बहालियों को 2000 साल के अंत तक लेकर के जाना है। इसलिए जितना सरकार चाहती है कि लेट करें, और अभ्यर्थियों को दबाव बनाना होगा, क्योंकि विल पावर, मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट के विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगर बहुत अच्छा दबाव बना तो आपको पता है कि बजट सत्र के पहले एक अच्छी खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है। और बजट सत्र बड़ा क्रूशियल होगा इस बार का, क्योंकि बजट में प्रावधान आपको करना है शिक्षकों की सैलरी देने को लेकर के। तभी अमूमन हर बहाली को आप देखेंगे तो बजट में प्रावधान होता है, और इस बार भी बजट सत्र से काफ़ी उम्मीदें हैं, और शायद इसीलिए सरकार जो है उस बजट सत्र के इंतजार में इस बहाली को, इस नोटिफिकेशन को, इस नियमावली को लंबा खींचने का प्रयास कर रही है। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या स्टेट 2023 से क्वालिफाइयों की संख्या बढ़ जाएगी? बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार के शक नहीं है कि स्टेट 2023 होंगे तो उसमें वो लोग क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या 7वें चरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो फिलहाल की जो संभावनाएं दिखती हैं, ऐसी कोई प्रभाव आपको 7वें चरण के जो क्वालिफाई हैं उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो संभावित तिथि बताई गई है फरवरी, और मुझे लगता है कि फरवरी में फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, किसी भी सूरत से फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, और ये डेट जो है वो एक्सटेंड करेगा स्टेट 2023 का, और तब तक नोटिफिकेशन या नियमावली जो है वो आपको जारी कर दी जाएगी। और स्टेट 23 तो होगा ही, 2023 अभी शुरुआत है, अभी अंत होने में काफ़ी समय है, और वो डेट है। गवर्नमेंट खास करके शिक्षा विभाग कभी अभी अपने दिए गए तिथि के अनुसार कोई भी क्रियाकलाप नहीं करता नजर आया है। अब हम आते हैं सीटों को लेकर के। उच्च माध्यमिक में और 6 to 8 में, इन दो जगहों पर सीटों की जो है आधी सीटें बेकार हो जा रही हैं। कारण क्यों है? कारण ये है कि प्रोन्नति से जो है 6 से 8 में और 11 से 12 में जो है आधी सीटें भरी जाती हैं। 50% पद जो है अब तक की नियमावली के आधार पर जो है 50% पदों पर 7वें चरण में सीधी नियुक्ति होती है, और 50% पद जो है प्रोन्नति से भर जाते हैं। तो कक्षा 6 से 8 के लिए और कक्षा 11 से 12 के लिए जो है प्रोन्नति से ये पद भर जाते हैं, और जो 1 से 5 के जो शिक्षकों के पद होते हैं और कक्षा 9 से 10 के जो शिक्षकों के पद होते हैं, इनमें प्रोन्नति से नहीं भर जाते हैं। इस कारण से इनकी जो संख्या होती है बहाली में वो अधिक होती है। और 6 to 8 वाले की जो संख्या है वो आपको पता है कि 7वें चरण में तकरीबन दोनों मिला दिया जाए तो 80,257 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, और इस कारण से आधी सीटें जो है वो बेकार चली जाती है। बेकार कहने का मतलब है कि जो क्वालिफाई है उनको उसमें मौका नहीं मिलेगा, प्रोन्नति से वो पद भरे जाएंगे, इसलिए आपको ये सीटें कम नजर आती हैं। और उसी प्रकार से कक्षा 11-12 यानी कि उच्च माध्यमिक में भी जो आपको पता होगा कि 90,000 से अधिक सीटें दिखती हैं, लेकिन ये 90,000 सीटों में आधी सीटें जो है वो प्रोन्नति से भरी जाएंगी। आधी सीटें यानी कि आपके हक की नहीं होंगी, आधी सीटों पर ही आपको फाइट करना पड़ेगा। परंतु जहाँ तक उच्च माध्यमिक की बात है, कैंडिडेट ही क्वालिफाई कम है, इसलिए वहाँ पर उनको परेशानी नहीं है, क्योंकि हर एक विषय में अमूमन जितनी सीटें हैं उससे कम लोग ही क्वालिफाई हैं। सीटें बहुत अधिक हैं। छठे चरण में भी आप देख रहे होंगे कि लगभग 98% सीटें जो हैं वो आपको उच्च माध्यमिक की बच रही हैं, इसलिए उच्च माध्यमिक में सीटों को लेकर के कोई चिंता नहीं है। चिंता अगर है तो माध्यमिक में केवल एसएसटी विषय को लेकर के और सीएस की जो है कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है, इसलिए सीएस को लेकर के भी प्रयास करना है, और एसएसटी को लेकर के तो ज़्यादा प्रयास करना है, क्योंकि 26 से 30 हज़ार लोग क्वालिफाई हैं, और इसको लेकर के प्रयास आपका उसी अनुरूप अधिक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने जो बातें बताई आपको, उन बातों में अगर आपके कोई प्रश्न छूट गए हों या कोई प्रश्न को हमने शामिल नहीं किया हो तो आप ज़रूर पूछेंगे, और इस कम्युनिटी टैब में जो मैंने आपसे पूछा है, ताकि बहाली का रास्ता आसान कहाँ हो उसका सटीक जवाब हमें मिल पाए, इसलिए आपका यहाँ पर पार्टिसिपेट करना कम्युनिटी टैब में बहुत आवश्यक है। कि आप सीटेट क्वालिफाई हैं, स्टेट हैं, या फिर सीटेट स्टेट दोनों हैं, या फिर दोनों में से कोई क्वालिफाई नहीं है, इसका जवाब आप जरूर कम्युनिटी टैब में जा करके जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद होगा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे अगर अच्छा लगा हो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।